शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्वा विनिर्यातो तस्मान् माङ्गलिका बुभो तस्मान् माङ्गलिका बुभाविति। ओम शांति शांति शांतिः। नमो नमः। श्री द्वारकेश जय जगन्नाथ। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है सुख और दुख। सुख क्या है और दुख क्या है, इस शब्द का हम शास्त्र की रीति से, शास्त्र के अनुसार जो व्याख्या है उस पर चर्चा करेंगे और इसको हम जानेंगे। तो सनातन वैदिक शास्त्र में जो वेद है चार, उसके षडंग है, 6 अंग है। उसमें एक अंग है ज्योतिषामयनम चक्षु। वेद का जो चक्षु है, आँख है, वह ज्योतिष है। तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे योग है। यहाँ तक जानने को मिला है कि 4 लाख योग है। तो उनमें से कुछ योग ऐसे हैं जो दिखने पर सुखरूप प्रतीत होते हैं, लेकिन उसका अर्थ दुख होता है। और कुछ योग ऐसे भी होते हैं जो दिखने में दुख रूप प्रतीत हो, लेकिन उसका फल जो है वह सुख है। जैसे कि विदेश यात्रा योग है। विदेश यात्रा योग आजकल तो बहुत फेमस है। सब लोग आते हैं और कहते हैं कि महाराज विदेश यात्रा योग है कि नहीं मेरी जन्म कुंडली में। लेकिन विदेश यात्रा योग का अर्थ होता है आपको आपकी जन्मभूमि से वियोग, आपकी जन्मभूमि जो है वहाँ से आपको दूर कर दे, उसको कहते हैं विदेश यात्रा योग। लक्ष्मण को भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो यहाँ तक कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, मुझे यह स्वर्ण की लंका नहीं चाहिए। विभीषण का राज्याभिषेक तो तभी कर दिया था जब विभीषण पहली बार भगवान श्री राम के सामने आए थे, जब रावण का अस्तित्व था लंका में राजा के रूप में। तभी कह दिया कि लंका के राजा रावण के बाद तुम बनोगे, युद्ध के बाद। तो कहने का तात्पर्य है, आशय यह है कि राम को लंका का थोड़ा सा भी मोह नहीं था कि मुझे लंका चाहिए। उसको सिर्फ भगवती माता सीता का ही एक प्रयोजन था युद्ध के अंतर्गत। तो स्वर्ग से जिसकी तुलना भगवान श्री राम ने करी है कि स्वर्ग से भी अधिक प्यारी मुझे मेरी अयोध्या नगरी है, मेरी जन्मभूमि है, हम उसको छोड़ देते हैं और विदेश यात्रा का मोह करते हैं कि मेरे जन्म कुंडली में विदेश यात्रा हो। तो ये दुखरूप योग है, लेकिन फिर भी मनुष्य जातक जो होता है वह सुखरूप उसको प्रतीत करता है, देखता है। और संन्यास का योग जिसके जन्म भाव में हो, जन्म कुंडली में हो, वो उसके माता पिता रोने लगते हैं कि ये क्या योग आ गया मेरे बालक की कुंडली में। लेकिन संन्यास कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। संन्यास प्राप्त करना बड़े बड़े लोगों का एक लक्ष्य होता है, साधकों का लक्ष्य होता है। और जिसकी कुंडली में ये योग है, मतलब उसका जो श्रम करेगा उसमें भगवान का अनुग्रह पहले से प्राप्त है, उसको सिर्फ पुरुषार्थ करना है। लेकिन इसको दुखरूप प्रतीत करते हैं लोग, दुखरूप देखते हैं, हालांकि यह सुखरूप है, मुक्ति का कारण हो सकता है। तो ये बात मैंने इसलिए करी, ये भूमिका मैंने इसलिए बांधी क्योंकि हमारा जो आज का विषय है वो भी कुछ ऐसा ही है। सामान्यतया हम देखें और किसी को पूछे कि आपको सुख चाहिए या दुख, तो कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि मुझे दुख चाहिए। सबको सुख चाहिए। लेकिन इसकी हम व्याख्या करें अगर सुख और दुख की, तो हमें पता चलेगा कि सुख क्या है और दुख क्या है। सुख शब्द की व्याख्या होती है सुकृतानि खादति इति सुखम। जो आपके सुकृत है, पूर्व जन्म में किए हुए आपके जो पुण्य कर्म है, उसको जो खा जाता है वह सुख है। अभी आप स्वर्ग में हैं, अच्छा सब भोग मिल रहा है, आप सुखी है। लेकिन उसके पीछे आपका प्रारब्ध
जो संचित कर्म है, सुकृत है, पूर्व जन्म के जो शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, वह क्षीण हो रहे हैं। उसको ही वो स्वर्ग का सुख खा रहा है, उसको नष्ट कर रहा है। और दुख शब्द की व्याख्या है दुष्कृतानि खादति इति दुखम। जो आपके दुष्कृत है, जो आपके पाप है, उसको जो खा जाता है वह दुख है। अगर आप अभी दुखी है तो इसका मतलब आपका पाप जो है, दुष्कृत है, वह क्षीण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो इस दृष्टि से देखिए तो हमें तो दुख ही चाहिए, क्योंकि उसी से हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। ऐसे ही कोई क्यों मांगेगा कि विपदस्सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। माता कुंती ने कहा कि हमें तो विपत्ति ही चाहिए, क्योंकि उसी में हरि की स्मृति होती है। विपद विस्मरणम विष्णोः। किसी ने कहा विपत्ति क्या है, तो कहा कि विष्णु का विस्मरण जो है, भगवान को भूलना है, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। कहा कि फिर संपत्ति क्या है, तो कहा संपद नारायण स्मृति ही। नारायण की स्मृति मन में होना, बुद्धि में होना, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुख सुकृत को खाता है और दुख दुष्कृत को खाता है। यह हुई एक व्याख्या। दूसरी व्याख्या यह है कि आत्मनः प्रतिकूलम दुखम और आत्मनः अनुकूलम सुखम। जो हमें, हमारे मन को अच्छा लगे, अनुकूल लगे, वह हमें सुख दिखाई पड़ता है कि वह सुख है। और हमारे मन को जो अच्छा ना लगे, हमें जो अच्छा ना लगे, उसको हम दुख मानते हैं और हमेशा ऐसा प्रयास करते हैं कि हमको वही मिले जो हमारे अनुकूल है। भगवान श्री मनु महाराज जी ने कहा सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। कहा कि सुख क्या है, तो कहा कि सर्वम आत्मवशम सुखम। स्वतंत्रता ही, स्वाधीनता ही सबसे बड़ा सुख है। फिर कहा तो फिर दुख क्या है, तो कहा कि सर्वम परवशम दुखम। कहा कि पराधीनता ही, अस्वतंत्रता ही सबसे बड़ा दुख है। यही सुख और दुख की व्याख्या भगवान श्री मनु महाराज ने मनुस्मृति में करी है। लेकिन स्वाधीनता, स्वतंत्रता की आजकल लोग बड़ी अपने मन के अनुसार व्याख्या करते हैं। मैं पुस्तक पढ़ रहा था मार्क्सवाद और राम राज्य, उसमें वेंथम या स्टुअर्ट, नाम याद नहीं है, लेकिन किसी ने अपना मत रखा है कि मनुष्य की अंतर्गत आंतरिक जो स्वतंत्रता है उसमें राज्य को हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अगर कोई व्यक्ति अपने घर में बैठकर दारू पी रहा है तो उसमें राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वह व्यक्तिगत रीति से स्वतंत्र है। लेकिन यह स्वतंत्रता नहीं हुई, यह स्वच्छंदता हुई, क्योंकि व्यक्ति से ही तो समाज बनता है। वो कहता है कि समाज को तो नुकसान नहीं कर रहा, वो अपने रूम में, अपने घर में बैठकर पी रहा है, लेकिन एक एक अक्षर मिलकर एक शब्द बनता है, एक एक शब्द को मिलाकर एक वाक्य बनता है, एक एक वाक्य को मिलाकर जैसे निबंध बनता है, तो ऐसे ही एक एक व्यक्ति को मिलाकर ही तो समाज बनेगा। और सब व्यक्ति अगर ऐसा सोचेंगे कि मैं घर पर बैठकर जुआ खेल सकता हूँ, दारू पी सकता हूँ, जो मन में आए कर सकता हूँ, तो इससे समाज का ही दूषण होगा, समाज ही दूषित होगा। तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सीमित अस्वतंत्रता को आपको स्वीकारना ही होगा। जब छात्र ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत आदि करके गुरुकुल में पढ़ने जाता है, तब गुरु की, शास्त्र की कुछ मर्यादा की अस्वतंत्रता को स्वीकार करता है, तब जाकर वह वहाँ पर पढ़ लिख कर जब अपने घर पे आता है तब स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकता है। खिलाड़ी जो होते हैं क्रिकेट आदि में, वह अपनी रीति से स्वतंत्र है, लेकिन क्रिकेट के कुछ नियम होते हैं जो उसको बाध्य करते हैं। उस नियमों का पालन करते हुए उसमें बंधकर खिलाड़ी को स्वतंत्रता प्राप्त करनी है।
वैसे ही जो साधक होता है वह यम नियमादि नियमों को प्राप्त कर उसके बंधन में बंध जाता है, तब जाकर उसको मुक्ति रूपी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो ये जो स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता का बटोरा हो रहा है वह सही तो नहीं है। तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। और अस्वतंत्रता भी किससे? कहा कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, भगवद गीता का यह वचन है। शरीर से छोड़ना वह कोई त्याग नहीं होता। सबसे पहले तो किसी व्यक्ति के अधीन हमको नहीं होना। आजकल लोग कहते हैं मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा अगर वो उसका साथ मुझे नहीं मिला। तो ये व्यक्तिगत अस्वतंत्रता हुई। आप किसी व्यक्ति के अधीन हो गए। लाखोंपति व्यक्ति है, करोड़ोंपति व्यक्ति है, लेकिन उसको गाड़ी नहीं आती तो उसको ड्राइवर के अधीन रहना पड़ता है कि ड्राइवर आएगा तब मुझको इस 10 लाख रुपए वाली 20 लाख रुपए वाली गाड़ी में ले जाएगा। तो ये अस्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। और व्यक्ति तो छोड़ो, आजकल तो लोग किसी वस्तु पर निर्भर हो रहे हैं। व्यक्ति को छोड़ो, वस्तु पर, वस्तुओं के अधीन आज का व्यक्ति आधारित है। हमारा मित्र है, कहता है कि अगर मैं सुबह शाम चाय ना पीऊँ तो मुझे सर दर्द करने लगता है। तो उसका जीवन तो चाय पर आश्रित हो गया, चाय के अधीन हो गया। तो ऐसी अस्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, ऐसी पराधीनता नहीं होनी चाहिए। और इन दोनों को भी जो पार कर लेते हैं, किसी वस्तु के अधीन नहीं रहते, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं रहते, ऐसे लोग जो होते हैं उसमें से भी ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो खुद के अधीन होते हैं। हाँ, खुद की भी पराधीनता हो सकती है। कोई क्रोध के पराधीन होता है, अपने क्रोध को भी काबू में नहीं कर सकता। क्रोध में आकर वो कार्य कर लेता है जो वो खरेखर करना नहीं चाहता। कोई लोभ के अधीन होता है। हमारी इंद्रियां भी, वैसे हम कहते हैं कि हमको किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता। हमने अगर किसी को उधार दिए हैं, वो पैसे भी हम मांगने में हिचकिचाते हैं कि कैसे मांगे। लेकिन हमारी जो इंद्रियां है वह भिक्षुक है, भिखारी ही है। हमारी जीभ को अच्छा अच्छा खाना चाहिए और हम दौड़े जाते हैं मैकडोनल्ड्स मैकडी में। हमारा जो कान है उसको अच्छा अच्छा संगीत चाहिए, बड़े बड़े प्रोग्राम में जाते हैं बड़ी बड़ी टिकट लेकर। तो ये जो अस्वतंत्रता है खुद की, वो भी नहीं चाहिए। सब मन से त्यागना है, फिर जाकर हमको सुख की प्राप्ति होगी। स्वामी श्री अखंडानंद जी कहते हैं कि सुख जो है ना वो शब्द की तरह है। शब्द सीमित नहीं होते। शब्द किसका गुण है? आकाश का। आकाश व्यापक है। तो आकाश की तरह हमारा जो सुख और दुख है वह भी अनंत ब्रह्मांड में व्यापक है। जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं, वह पूरे ब्रह्मांड में वह शब्द व्याप्त हो जाता है। आजकल जो यंत्र है मोबाइल, उसके द्वारा हम यह अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर से हम व्हाट्सएप कॉल करें अमेरिका, तो यहाँ बोला हुआ शब्द उसी क्षण वहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ के लोगों को सुनाई देगा। तो यह तो एक यंत्र का माध्यम हो गया जिससे हम यह देख सकते हैं। लेकिन बिना यंत्र के भी यह जो शब्द होते हैं वह व्यापक हो जाते हैं। वैसे ही सुख और दुख जो है वह व्यापक हो जाते हैं। आप अगर किसी को सुख दे रहे हैं, इसका मतलब वह कभी ना कभी घूम फिर कर आपके पास आएगा। आप अगर किसी को दुख दे रहे हैं, इसका मतलब कभी ना कभी कहीं ना कहीं घूम फिर कर वह दुख आपको ही प्राप्त होगा। तो किसी को सुखी करने के लिए ना सही, खुद के लिए अगर आप सुख चाहते हैं तो आप किसी को दुख मत दीजिए। एक सूक्ति है सुभाषित में, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। एक शब्द भेद है, सर्वेशाम न समाचरेत, दोनों चलता है। तो जो आपको अच्छा ना लगे वो आप दूसरों के साथ मत कीजिए, बस इतना ही है। जो आपको अच्छा नहीं लगता, आप नहीं चाहते कि आपकी कोई निंदा करे, तो आप किसी की भी निंदा मत कीजिए। आप नहीं चाहते कि कोई आप पर प्रहार करे, आपको दुख पहुंचावे, तो आप भी किसी पर प्रहार मत करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। बस इतनी सी ही बात है। आपको सुख चाहिए,
सारे समाज को, सारे दुनिया को सुख दो। आपको दुख चाहिए तो आप स्वतंत्र हैं, आप दुख दे सकते हैं। जितना प्रयत्न हम अपने बारे में करते हैं कि हमको सुख मिले, इसके लिए हम जितना प्रयत्न करते हैं उतना प्रयत्न ही पूरी दुनिया को सुख देने के लिए हमें करना चाहिए। और जितना हम सुख, जो दुख है वह ना मिले, इसके बारे में, दुख से बचने के लिए हमारे जितने प्रयत्न होते हैं उतने प्रयत्न हम दूसरे को भी दुखी होने से बचाने के लिए करें। और भी बातें हैं, लेकिन अभी समय की अवधि ज़्यादा हो गई है, तो हम अगले वीडियो में बाकी सुख दुख की जो चर्चा करेंगे। तब तक पुस्तकों का पठन करें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, श्रवण करें अच्छे अच्छे शास्त्रों को, सनातन धर्म से जुड़े रहिए। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और भगवत चिंतन करें। नारायण स्मृति। नमो नमः। श्री द्वारकेश। जय जगन्नाथ।